beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस वो है व्हाट इज इनर वर्क इम्पोर्टेंस इन ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि इससे पहले जो मैंने सेपरेशन पे जो वीडियो बनाई है ना, ये सब अब जो सीरीज़ होगी उसी पे स्टार्ट होगी। क्योंकि सेपरेशन के दौरान जो भी कुछ निकल के बाहर आता है ना, उसको हमें कैसे हैंडल करना है और उसको कैसे हील करना है, आगे की मेरी वीडियोस इसी पे होंगी। ठीक है। सेपरेशन के बाद सबसे पहले तो आता है इनर वर्क, राइट। तो इनर वर्क के बाद आगे इसके वन स्टेप्स आते रहते हैं और उन पे मैं एक वन वीडियो बनाती रहूँगी, जिससे आपको क्लैरिफाई होता रहेगा सब कुछ। ठीक है। क्लैरिफाई तो आपको पहले भी होगा क्योंकि आपने पहले भी बहुत से वीडियोस देखे होंगे, पर इट्स माय एक्सपीरियंस एंड इट्स माय जर्नी। सो जिनके लिए यूज़फुल है वो इसको देख सकते हैं, जिनके लिए ये सही नहीं है वो दूसरे वीडियोस पे भी जा सकती है। आई डोंट माइंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसका जो आज का टॉपिक है हमारा, इनर वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है एक ट्विन फ्लेम लाइफ में, राइट। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इनर वर्क होता क्या है। ठीक है। ये जो होती है ना ट्विन फ्लेम जर्नी की जो शुरुआत होती है, जैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टार्टिंग होती है ना, ये किसी भी इंसान की अपने आप नहीं होती। ये जब स्टार्ट होता है तो किसी की हेल्प के साथ ही स्टार्ट होता है, और वो जो हेल्प होती है वो हमें कौन देता है? डिवाइन देते हैं। ठीक है। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जब वेकअप कॉल आती है तो उसके लिए जो सबसे पहले हेल्प करते हैं वो होता है ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स का काउंटर पार्ट। सबसे पहले तो वही हेल्प करता है एक ट्विन सोल्स के ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के लिए, राइट। तो जब वो एक बार आपकी लाइफ में आ जाता है और फिर आपकी लाइफ जब चेंज होती है तो उसके बाद जो जो कुछ निकल के आपकी लाइफ में से बाहर आता है उसको हम कहते हैं इनर वर्क। ठीक है। और जब इनर वर्क आपके अंदर से ही निकलकर बाहर आता है, इनर वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और के ऊपर काम करना होता है। इनर वर्क का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, और आपकी जो कमियां हैं वो बहुत सी कमियां होती हैं जो शैडो वर्क के दौरान आपके सामने आती हैं, और आप ये सोचते हो कि ये सब मुझ में कमियां थी, राइट। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल्स होती हैं ना, वो मास्टर सोल्स होती हैं। ठीक है। उनका कुछ काम होता है इस दुनिया में करने के लिए, और उस काम को करने के लिए पहले तो उसे खुद को स्ट्रॉन्ग होना होता है। क्योंकि एक बार वो इस धरती पर आ गए हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है, जो भी समाज की कंडीशनिंग है, जो भी बिलीव्स हैं, वही सब बिलीव्स उनके हो गए हैं। जैसे मेल्स के लिए अलग धारणाएं हैं और फीमेल्स के लिए अलग धारणाएं हैं। ठीक है। और उनके जो बचपन में उनके माइंड में डाल दिया जाता है वही बड़े होते रहते हैं, तो उनके वो बिलीव्स बन जाते हैं। ठीक है। फिर उनको ये लगता है कि अगर हम इनके विपरीत जाकर जाएंगे और जाकर काम करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर ये काम हम करेंगे तो सोसाइटी हमें ये सोच सकती है कि हम गलत हैं, या हमें समाज की परवाह नहीं है, या किसी भी तरह से। इसके कारण क्या होता है गाइस, जो हमारे अंदर फियर्स होते हैं, जो अंदर हमारा एंगर होता है, जो भी चीज़ हमारे अंदर होती है ना, वो दब जाती है। और जब वो दब जाती है तो वो बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप धरती में कोई पेड़ या फूल का एक बीज डालते हो उसे ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो होना ही होता है, राइट। वो दब के वहीं पे मसल नहीं जाता। इसलिए जो हमारे फियर्स होते हैं ना, वो भी हमारे अंदर ही दब जाते हैं और वो एक विकराल सा रूप ले लेते हैं जो हमें आगे जाके तंग करता है, राइट। और जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में काउंटर पार्ट मिलता है, जब वो ट्रिगर करता है तो ये सब निकल कर बाहर आते हैं और हमें खुद थोड़ी सी बेचैनी सी होनी स्टार्ट होती है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे एक इंसान है, ठीक है, अगर तो उसकी इच्छा के अनुसार सब काम हो रहा है तो वो बहुत खुश रहता है, राइट।
और जब वो हर काम उसकी इच्छा के विपरीत होना स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत जल्द निराशावादी पैटर्न अपनाने लग जाता है। ठीक है, उसमें धैर्य की कमी आने लग जाती है। राइट, उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो दूसरों पे शक करने लग जाता है और वो अपने आप को अकेला करने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके कारण ये होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको बहुत सारी उसकी हेल्थ इश्यूज सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यही चीज़ें होती हैं जो बाहर आती हैं, हमारे सामने उस विकराल रूप में आती हैं, जिनको देख के एक वक्त के लिए तो हम खो डर जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और उसी वक्त हमें ये भी समझ आनी होती है कि अब हमें इन पे काम करना होता है, और इस समझ के लिए हमें बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि जब हम निराशावादी में चले जाते हैं तो आशावादी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, एक नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में बदलने में भी टाइम लगेगा। पहले तो इन चीज़ों को समझने में ही टाइम लगेगा कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। राइट, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ आप ही ने चूज़ की थी। इस धरती पर आने से पहले आपने ही डिसाइड किया था कि आप एक इंसान के रूप में जन्म लोगे, अपनी इस जर्नी को वैसे कंप्लीट करोगे और उस दुख, दर्द, पेन और उससे खुद पहले गुजरोगे और फिर दुनिया के लिए एक मिसाल बनोगे। और फिर आपकी जो काबिलियत है उसके आप जो दूसरे लोग होंगे उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपके कारण। सो ये मास्टर सोल्स का मेन मकसद तो यही होता है कि इनको अपने ऊपर काम करके दूसरों को भी मोटिवेट करना होता है। यही इनका मेन मकसद होता है इस लाइफ में आने का। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, राइट, उसने इस धरती पर आना है, तो जब वो पहले डिवाइन के पास था तो डिवाइन से उसने हेल्प की कि मेरे बहुत से काम रह रहे हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो डिवाइन ये सोचते हैं कि इसने तो बहुत अच्छे काम किए, इसको एक मौका और देना चाहिए। डिवाइन हर व्यक्ति को एक मौका देते हैं, तो इनको भी एक मौका दिया। ठीक है, तो उसमें क्या किया, जब इनका जन्म के समय इनका कोई नाम नहीं था। ठीक है, जब वो इस धरती पर पैदा होते हैं तो कोई नाम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। एक इंसान बच्चे के रूप में पैदा होता है। ठीक है, उस वक्त उसकी सारी मेमोरीज भी उसके साथ आती हैं कि उसने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, अपने सोल मिशन को कैसे कंप्लीट करना है। राइट, आप सब इसको जानते हो कि जब तक बच्चा बोलता नहीं है, एक साल का होता है और वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ठीक है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है, पर उसके कॉन्शियस माइंड में ये सब चलता रहता है। और जैसे ही वो दुनिया में बढ़ने लगता है, उसका एक नाम रख देते हैं कि इसका ये नाम है, इस नाम से ये दुनिया में जाना जाएगा, और उसी नाम से उसकी एक कंडीशनिंग की जाती है। ठीक है, उनके बिलीव्स को एक मजबूती दी जाती है। और जब वो इंसान बच्चा बोलना स्टार्ट करता है ना, तो डिवाइन उसकी जो भी यादें होती हैं, जो भी खजाना है ना उसके पास्ट लाइफ का, उसको सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अब इसको इसके बारे में कुछ नहीं याद आएगा। इसने जो कॉन्टैक्ट किया है, जिस स्टेज पे किया है, उस वक्त इसको सब कुछ याद दिलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो वो सांसें और जीवन के बीच का जो सफ़र इंसान तय करता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, जिसमें उसे कुछ भी याद नहीं है, वो एक साधारण इंसान की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उस सब बातों को ही अपने मन में रख रहा है कि ये ऐसी है। वो अपनी एक तरह से कंडीशनिंग में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है। ठीक है, जब वो इसमें आगे चलता रहता है तो कुछ ऐसा होता है कि जो उसकी सोल होती है ना, वो ये कहती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसका भागीदार क्यों बनूं, मैं नहीं ये कर सकता। ठीक है, उसके मन में ये क्वेश्चन आता है, बट उसकी जो कंडीशनिंग की गई है वो इसी अकॉर्डिंग की गई है कि अगर आप शादी से पहले किसी से प्यार करते हो वो भी गलत है। अगर आप घर वालों की उनकी इजाज़त के बिना किसी से शादी करते हो वो भी गलत है। ठीक है, तो वो अपनी इन भावनाओं को जो तो दबा के रखने की कोशिश करते हैं
ठीक है। और वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करते और दबती जाती है, दबती जाती है, दबती जाती है, उनके अंदर से प्यार की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। और फिर जब वो आगे स्टेज में चलते हैं, उनकी मैरिड होती है या कैसी होती है, वो एक अनहैप्पी सा रिलेशनशिप अपना रहे होते हैं, उससे निकलने के बारे में वो सोच नहीं सकते, क्योंकि उससे निकलने के बारे में यदि सोचेंगे तो सोसाइटी उनको क्या कहेगी, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल एक अनहैप्पी रिलेशनशिप को कैरी ऑन करते रहते हैं और अपनी सोल को एक घुटन भरे माहौल में करते रहते हैं, राइट। वो इसलिए करते हैं कि सामने वाला उनसे खुश रहे, पर वो अपनी खुशी को भूल जाते हैं। और जब इंसान दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कर देता है, दूसरों की खुशी के लिए जीना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को वो खो देता है, राइट। और ये जो मास्टर सोल्स होती है, ये कभी अपने आप को खोने नहीं देती, ठीक है। उस वक्त इनका ट्विन फ्लेम आता है इनकी लाइफ में, इनको ट्रिगर करता है और ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली है, सब कुछ है, मैं इससे पार नहीं जा सकता, ठीक है। उसके प्रति जो भी उसकी अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोनों ये अपने आप को संभाल नहीं सकते, ठीक है। अट्रैक्शन वो एक सोल लेवल तक अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। ये दुनियादारी की अट्रैक्शन नहीं होती कि हाँ जी इसको मैंने देखा है, इसके साथ घूमना है, इसके साथ मतलब कि अपना हैप्पी लाइफ टाइम निकालना है और फिर इसको छोड़ के चले जाना है, ये नहीं होती। ये सोल लेवल पर होती है। और जब ये सोल लेवल पर हो जाती है ना, तब जो हमारे सोल के अंदर दबा हुआ होता है गलत, वो सभी बाहर एकदम से आती है। और जब वो एकदम से बाहर आती है ना, तो इंसान को पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो गया है। और वो जो दबी हुई भावनाएं होती हैं ना, वो इतना उग्र और विकराल रूप लेके हमारे सामने आती हैं कि उन पे हैंडल करना या उनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। और जो डिवाइन होते हैं ना, तब वो हमारी हेल्प करते हैं और हमारे लिए कुछ ऐसे साइंस और कुछ ऐसे चीज़ें हमारे सामने पेश करती हैं जिनको हम अपनाएं और वो हमें आगे मार्गदर्शन करें और हम उनके पास करते जाएं अपना काम, ठीक है। ये होता है इनर वर्क। अब टाइम है आपका इनर वर्क करने का। जब आपके बाहर निकलेगा, डिप्रेशन निकलेगा, ठीक है, एंगर निकलेगा, अकेलापन निकलेगा, पेन निकलेगा। सबसे पहले तो पेन निकलता है, ठीक है। उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जो मास्टर सोल्स होती हैं उनके पास तो एक नेचुरली पावर होती है, डिवाइन उनके साथ होते हैं, एंजल्स उनके साथ होती हैं। और उनका वो जो ट्विन सोल्स होता है, वो जो उन्हें इतने सालों से पहले से ही उनके सोल को पुश कर रहा होता है, एक हौसला दे रहा होता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। और जब अंदर से ये आवाज़ आती है कि तुम कर सकते हो, तुम इस काबिल हो चुके हो और तुम्हें ये सब अब करना ही होता है, तो ये कह सकते हैं, है ना, कि जब यादें निकल के आती हैं तो वो यादें उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाती हैं और हम में वो शक्ति आ जाती है कि अब हमें ये काम करना है। पर इसमें भी सोल पे डिपेंड होता है कि वो अपनी इस दुनियादारी को बदलना चाहते हैं या ऐसे ही दुनिया में रहना चाहते हैं। क्योंकि जब ट्विन सोल आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपकी दुनिया ही बदल के रख देता है। वो आपके लिए एक वेकअप कॉल होती है, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप उस वेकअप कॉल को अटेंड करना चाहते हो या नहीं, राइट। अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको उसको अटेंड करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। और आप जब उसको अटेंड करते हो तो डिवाइन भी आपके टेस्ट लेते हैं और वो समय समय पर आपके जो सोल के लॉज वर्क करना होता है, वो टाइम टाइम पे उनको ट्रिगर करके बाहर निकालते रहते हैं और आपको बोलते हैं कि अब आप इन पे अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दो। और जब वो देखते हैं कि ये इंसान अपना काम नहीं कर रहा है, तो वो भी आपकी हेल्प करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपना काम करो, अपनी ग्रोथ करो, अपने सर्कल को पूरा करो, अपने सोल लेवल पे जाओ और अपने ट्विन से मिलो और जो आपका इसमें सोल मिशन है, सोल पर्पस है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। इनर वर्क मीन्स आपका स्पिरिचुअल लेवल पर वर्क होता है, आपकी आत्मा को आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाया जाता है, क्योंकि ये जो ट्विन सोल्स होती हैं मास्टर सोल्स होती हैं और इनका मेन मकसद होता है खुशियाँ देना और इंसानियत में प्यार को जब पैदा करना। तो इसके लिए एंजल्स हमारी पूरी हेल्प करती है, ठीक है। अब ये हम पे डिपेंड हो जाता है कि हमें इनको अपनाना है और दुनियादारी में काम करना है या फिर इसको अनदेखा करके फिर वही एक लाइफ जीनी है, शादी करो, बच्चे करो, खाना पियो, ठीक है, और फिर चले जाओ।
ठीक है, पर आपका सोल मिशन तो अधूरा रह गया है। ठीक है, फिर आपको एक और सर्कल जीवन का लेना पड़ेगा, फिर इस धरती पर आना पड़ेगा, उसमें आपके और कर्मास ऐड हो जाएंगे और आपकी लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, पर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, चाहे कितने भी जन्मों में आप इस कॉल को अटेंड करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि भगवान भी ये चाहते हैं कि अगर आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो जीवन में वो आपकी कोई ना कोई परेशानियां, कोई ना कोई कठिनाइयां देते ही रहेंगे। ठीक है, एक महान सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उनको पार करना होगा। ठीक है, और ये जो आपका सफ़र है इसी को हम ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं और इसी को इनर वर्क कहते हैं, जो हमें स्पिरिचुअल लेवल पर करना होता है। और ये जो मास्टर सोर्स होती हैं इनका यही काम होता है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनर वर्क होता है इसको करने के लिए हमारे अंदर से ही शक्ति आती है और हमारे अंदर से ही पावर आती है और ये हमें डिवाइन गाइडेड ही होती है। तो इनर वर्क करने के हमें बहुत ज़रूरत होती है, चाहे ये बहुत हार्ड होता है, पर फिर भी हमारे जो एंजल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इनको करने के लिए। तो आपके लिए भी यही है कि आप अपने इनर वर्क की तरफ ध्यान दीजिए और अपना काम कीजिए। इनर वर्क है जो बिना किसी हेल्प के नहीं होगा। ठीक है, सेपरेशन पीरियड का फर्स्ट स्टेप ये है कि इनर वर्क पर ध्यान दीजिए और इनर वर्क के बाद जो जो स्टेप आपके सामने आते हैं उनके बारे में आप किसी से नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि आपके जो डिवाइन हैं और जो एंजल्स हैं वो आपको टाइम टाइम पे सब बताते रहते हैं और आपको ये भी बताते रहते हैं कि अब आपको क्या करना है। राइट, तो अगर इनर वर्क के रिलेटेड आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ लीव द कमेंट, और मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जो इनर वर्क के फर्स्ट स्टेप क्या निकल के आता है। सबसे पहले निकल के आता है पेन। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी पेन पे, वाई, कि इतना पेन क्यों है इस जर्नी में और इसको हैंडल कैसे करना है। राइट, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप भी अपने जो भी आपके निकल के आता है बाहर उसको एक्सेप्ट कीजिए। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डर लिया, अब उस पर काम करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।